दोस्तों, हमारे महान शायर और लेखक गुलजार साहब ने क्या खूब बात कही है कि खुशी मेरी तलाश में यूं ही भटकती रही दर दर। कभी उसे हमारा घर ना मिला तो कभी उसे हम घर पे ना मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी मेरे इस छोटे से परिवार का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशियां बनी रहे, और देखा जाए तो उस खुशी पाने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करते रहते हैं। हमें ये उम्मीद बनी रहती है कि जब हम वापस शाम को घर लौटे तो हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बनी रहे। वो मुस्कान, वो खुशी हमें किस तरह मिलती है, इस बात पर इस कहानी में रोशनी डाली गई है। बात ये उन दिनों की है कि कोई गुरु अपने शिष्यों को सही मायने में शिक्षा देता था। अभी एक दिन की बात है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी राहुल को लेकर मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा था। राहुल अमीर बाप का बेटा था। उसे गरीबी क्या होती है, गरीब लोग कैसे जी रहे हैं, उनसे उसे कोई मतलब नहीं था। वो हर वक्त गरीब लोगों की मजाक उड़ाता रहता था। राहुल और उनके शिक्षक जब मंदिर के बाहर जूते निकाल रहे थे तो उनकी नजर एक फटे हुए जूते पर पड़ी। राहुल अपनी नादानी में शिक्षक के कहने लगा, गुरुजी, अगर ये जूते हम कहीं छुपा दे तो कितना मजा आएगा। देखते हैं कि जिस किसी के ये जूते हैं उस पर क्या असर पड़ता है। राहुल को यह मजाक सूझ रहा था, लेकिन शिक्षक ने कहा, नहीं, किसी गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना अच्छा नहीं होता। फिर शिक्षक ने कहा, हम कुछ ऐसा करते हैं कि इस जूते के अंदर कुछ सिक्के डाल देते हैं, फिर देखते हैं कि उस इंसान पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर उन दोनों ने ऐसा ही किया। दोनों जूते के अंदर 10-10 रुपए के 5-5 सिक्के डाल दिए और उस इंसान का आने का इंतजार करके कहीं छुप कर बैठ गए। जब वो इंसान दर्शन करके वापस लौटा तो वो अपना जूता पहनने लगा। उसने एक पाँव जूते के अंदर डाला तो उसे जूते के अंदर कठोर सा कुछ महसूस होने लगा। उसने जूते के अंदर हाथ डाला तो 10-10 रुपए के 5 सिक्के निकले। फिर उसने दूसरे जूते में पैर डाला तो उसमें भी 10-10 रुपए के 5 सिक्के निकले। वो इंसान आश्चर्य में पड़ गया। वो सोचने लगा कि मेरे जूते में ये पैसे किसने रखे हैं। उसने आसपास देखा तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसने दोनों जूते में से सिक्के निकाले और भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, पता नहीं भगवान, किस भले इंसान ने मेरे जूते में ये पैसे रखे हैं। जिस भी इंसान ने ये पैसे रखे हैं या मेरी मदद करना चाहता है, मेरा उनको आशीर्वाद है कि भगवान उसके घर को धन धान्य से भरा रखे और उसके परिवार को सुख शांति मिले। मैं इन पैसों से मेरे बच्चों के लिए खाना और पत्नी के लिए दवाइयाँ ले जाऊंगा। उस गरीब इंसान की यह प्रार्थना शिक्षक और राहुल दोनों सुन रहे थे। फिर शिक्षक ने राहुल से पूछा, अब तुम बताओ, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तुम्हारे पहले वाली ये मजाक या मेरा यह तरीका। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वो शिक्षक से कहने लगा, गुरुजी, आप मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे मालूम पड़ गया कि सच्ची खुशी किस चीज में है। दोस्तों, हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो कुछ पल के लिए हमें आनंद जरूर मिलता है, लेकिन उनकी तरफ से हमें बद्दुआ ही मिलती है। अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं तो जिसको ये मदद मिली है, खुशी दोनों तरफ से मिलती है। जिसको ये मदद मिली वो तो खुश होता ही है, लेकिन उसे खुशी देने का सुख हमें भी मिलता है और ऊपर से हमें उस इंसान का आशीर्वाद भी मिलता है। और यही सच्ची खुशी है दोस्तों। हो सके तो हमारे हिस्से की खुशी में से जरूरतमंद इंसान को ये खुशी बांट देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने सारे पैसे बांटते चलो। कई लोगों को हम कपड़े, जूते और खाना देकर भी खुश कर सकते हैं। दोस्तों, जितनी मदद हम जरूरतमंद इंसान को करेंगे और उनसे उसे जो खुशी मिलेगी, उनसे दुगनी खुशी भगवान हमें देकर हमारे अकाउंट में तब्दील कर देगा। इसीलिए दोस्तों, मैं कहता हूँ कि काम करो कुछ इस कदर कि दुनिया करे तुम्हारी कदर। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमें सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।